डे एंड नाइट न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का प्राइम डिबेट में स्वागत है। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय राजनीति में मचे घमासान की। जी हां, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जहां नवाज शरीफ व महिंद्रा राजपक्षे के पहुंचने पर जमकर बवाल हो रहा है, वहीं अब बीजेपी भी इस मामले पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। आइए चर्चा पर जाने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस जहां नवाज शरीफ को निमंत्रण देने को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर पाकिस्तान को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है, वहीं तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को लेकर आपत्ति है। 26 मई को भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजने को लेकर बीजेपी पर विरोधी पार्टी कांग्रेस ने जोरदार हल्ला बोल दिया है। तमिलनाडु के सभी दलों ने भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा कहती रही है कि पाकिस्तान से आतंकवाद और संवाद एक साथ संभव नहीं है। अब वे बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान से बीजेपी को आतंकवाद और संवाद दोनों कबूल है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी पहले पाकिस्तान से रिश्तों पर मनमोहन सरकार की आलोचना करती थी कि जवानों के सिर काटे जा रहे हैं। अब मोदी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि अटल जी ने कहा था कि आप अपने दोस्तों का चुनाव पसंद के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मोदी अटल जी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। विवाद सिर्फ नवाज शरीफ को न्योते को लेकर नहीं है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को आमंत्रित करने से तमिलनाडु की राजनीति भी गर्मा गई है। डीएमके ने बीजेपी से कहा है कि वह तमिलों की भावना का सम्मान करे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एडीएमके ने भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंकाई राष्ट्रपति के आने का विरोध किया है। हालांकि एआईडीएमके ने इस मसले पर सार्वजनिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सुप्रीमो जय जयललिता इस वजह से मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दूरी बना सकती हैं। यह पहली बार है जब एक भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी सरकारों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो शुरू करेंगे चर्चा को। आज हमारे साथ मेहमान हैं प्रेम कौशिक जी, प्रदेश महासचिव हैं बीजेपी के। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ सुदर्शन ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशिक जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा कि अब बीजेपी का विरोध यहाँ पर होना शुरू हो गया है, हालांकि नरेंद्र मोदी 26 मई को शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नया विवाद शुरू हो गया है कि नवाज शरीफ को आखिरकार न्योता क्यों दिया गया। इससे पहले बीजेपी ये दुहाई देती रही है कि पाकिस्तान से संबंध आपके कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आतंकवाद है और आतंकवाद के चलते उनसे जो हमारी समस्याओं को सुलझाना कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा। तो नवाज शरीफ को आखिरकार क्यों बुलाया गया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण पहले ही जब प्रधानमंत्री चुनकर आए, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं अटल जी की नीतियों को लागू करूंगा जी। और वो जितने भी विदेशी हमारे पड़ोसी देश हैं, स्पेशली खासकर उनसे वो अपने मित्रता के जो है ना एक रिश्ते बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छे रिश्ते नहीं बनाएंगे तो देश कैसे तरक्की कर सकता है। तो अटल जी की नीतियों पे चलते हुए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, विशेषकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, ताकि देश की तरक्की हो सके और सीमाओं के ऊपर शांति रह सके। जी सुदर्शन जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहीं ना कहीं विरोध अब महिंद्रा राजपक्षे जी हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको भी यहाँ तमिल मुद्दे को लेकर उनका विरोध हो रहा है। जो जयललिता कह रही हैं कि अगर वो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं तो वो शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने नाराज़गी जताई है। कुछ उनके जो नेता हैं उन्होंने साफ संदेश दिया है कि यदि महिंद्रा राजपक्षे यहाँ पर आते हैं तो जयललिता शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना सकती हैं। तो अपनों से बैर कहीं ना कहीं पार्टी को लेना चाहिए। देखिए, पहले जो आप जब पोजीशन पे नहीं हो तब आप बयानबाजी कर लीजिए। जैसे आप मुख्यमंत्री थे, मोदी साहब भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी काफ़ी बयानबाजी की, लेकिन अब आप एक पोजीशन पे हो। इंटरनेशनल मीडिया और जितने फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो आपके ऊपर बड़े नज़र लगाए बैठे हैं। अब बात है श्रीलंका की। देखिए, एक जो स्टेट है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो तमिल करके प्रॉब्लम्स है जी, लेकिन हम लार्जर पे अगर कंट्री वाइज देखें तो हम
इग्नोर नहीं कर सकते जी। श्रीलंका को। देखिए कुछ 10 वर्षों में इंडिया ने कुछ टाइम पे इग्नोर किया, तो वहाँ पे हमारे इग्नोर करने से क्या हुआ, वहाँ पे चाइना और जो पाकिस्तान के जो जी। उन्होंने मदद लेनी शुरू कर दी, उनके बायलैटरल्स, इकोनॉमिक हो गए, डिफेंस हो गए, वो काफ़ी एक अड्डा बन गया। जी। तो आप श्रीलंका को ऐसे स्टेट में इग्नोर करोगे तो कल के लिए आप अपने जो देश के लिए जो वहाँ पे चाइना या पाकिस्तान के भी वहाँ पे उनसे मदद ले लें, तो वो एक स्टेट में इग्नोर नहीं कर सकते आप श्रीलंका को। और पाकिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान के साथ ऐसा है, पहले तो अपोजिशन पे थे, आप कुछ भी बोल लीजिएगा, जी जी, लेकिन अब एक पोजीशन पे हो आप, अब डिप्लोमेसी आपको करना है, आपको बुलाने हैं उनको, जी तो वो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट पे देखना पड़ेगा आपको। यूएन का क्या है, आपके क्या है वहाँ पे, आप स्टेट में इग्नोर नहीं कर सकते हो पाकिस्तान को भी, हमारी भी कुछ ज़रूरत है। ईरान गैस पाइपलाइन है, वो भी पाकिस्तान से भी हो के आना है। अगर आप उनको डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सस्ते रेट पे तेल चाहिए, तो वो आप स्टेट में इग्नोर नहीं कर सकते। अब इनकी भी मजबूरी है, पहले इन्होंने कह दिया कि हमारे सर के जवान करते थे, आप बिरयानी खिलाते थे। अब ये एक क्वेश्चन मार्क बीजेपी के ऊपर है, वो कैसे डिप्लोमेसी करते हैं, उनके जो कूटनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो क्या इस पे अपनाते हैं, ये देखने वाली बात है। कौशिक जी, यहाँ पर कहना ये होगा कि पड़ोसी देशों से भी साहब आप बना के आपको चलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी हमारे पास है। अगर आपने देश को ऊपर ले जाना है, नरेंद्र मोदी खुद इससे पहले कह चुके हैं कि वो अब जो सहयोग की राजनीति है वो शुरू करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अपने विकास के मॉडल को ऊपर रख रहे हैं तमाम समस्याओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं उनका विरोध अब होना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये विरोध उनको देश में कुछ महंगा भी पड़ सकता है। तो आपका मानना है कि मोदी लंबी सोच कर चल रहे हैं, या जो अपने राजनीतिक सहयोगी हैं उनको मना लेंगे? मोदी जी सभी को साथ लेके चलते हैं, और जब भी किसी प्रकार से राजनीतिक सहयोगी अगर उनके विचार से सहमत नहीं होते हैं, तो वो अपने तर्क देकर उनको मतलब जो है बिल्कुल उनको सेटिस्फाई करते हैं और उनको मानना पड़ता है। जी। अभी आपने देखा होगा जब गुजरात सरकार में उनकी विदाई थी, अब वैसे तो देश के अंदर कांग्रेस वाले और मतलब कई तरह की बातें करते थे, लेकिन विदाई के समय किस प्रकार से वहां गमगीन माहौल था जी। इससे भी मतलब लगता है कि मोदी जी अपने सहयोगियों के साथ एक अच्छा वातावरण बना के उनके सहयोग लेकर तभी वो आगे का कार्य करते हैं। हाँ, जिस तरीके से आज वो बाघेला को साथ लेकर आए, केशव भाई पटेल को साथ लेकर आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मैनेजमेंट यहाँ भी दिखा दिया कि आपका मैनेजमेंट स्किल है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं, और शायद यही उनकी कवायद रहेगी। और बाघेला जी ने तो उनकी प्रशंसा भी की है कि ये जो है ना हिंदुस्तान के अंदर जो मैल है वो सारा धो देंगे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी को शायद गवारा ना लगा हो ये शब्द, लेकिन उनको विश्वास है, उन्होंने मोदी जी का कार्य क्षमता देखी हुई है। उनको पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेंगे, विकास होगा, और हर प्रकार की जो है ना रोजगार के ऊपर जो है पूरा प्लान करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पूरी देश की। उनका वो एक त्यागी है जी। वो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, और दृढ़ संकल्प है जी। अभी चंडीगढ़ में जब इन्होंने कार्य किया, तभी यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ काम, मुझे तो उनके साथ काम करने का मतलब नहीं मिला अवसर, लेकिन मैं अपने सहयोगियों से जब पूछता हूं तो उनकी कार्य करने की शैली ही कुछ अलग से है जी। जब मोदी जी चंडीगढ़ के अंदर प्रभारी थे और यहीं पर बिल्कुल सादा जीवन बिता के, कार्यालय के अंदर एक छोटा सा कमरा है उसमें वो रहते थे, लेकिन कार्यकर्ता को हमेशा वो समझाते थे कि आप अपने अपने फील्ड में कार्य करो, यहाँ ऑफिस में बैठने से कोई फायदा नहीं है। वो मेहनती हैं और मेहनत करते हुए कार्यकर्ता को देखना चाहते हैं, और यही कारण रहा कि 1996 के अंदर वो कारपोरेशन यहाँ पर बीजेपी की बना के गए, और उसके पश्चात जी। सुदर्शन जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कौशिक जी कह रहे हैं कि मोदी बेहतर काम करने वाले इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस समय पाकिस्तान के, जिस तरीके से नवाज शरीफ को वहाँ पर बुलावा दिया गया है, हालांकि पाकिस्तान ने ये माना है कि उन्हें न्योता मिला और इससे खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके संबंध रहे हैं पहले, इससे पहले, वो ख़राब रहे हैं, और कहीं ना कहीं तलखी है, कश्मीर जैसे अहम मसले हैं जिनको सुलझाना कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अटल जी के नक्शे कदम पर मोदी जी चल रहे हैं और एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम नेताओं का, कई ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते और वो नवाज शरीफ को नहीं बुलाना चाहिए था। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि आप इंटरनेशनल फोरम में आप अवॉइड, या आप किसी भी कंट्री को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को आप जैसे इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन में इन्होंने कह दिया, उसमें कोई एक इलेक्शन का मुद्दा था
कि पाकिस्तान के साथ ऐसा है, हमारा ये होगा वो होगा। अभी तीन दिन पहले मैं गडकरी जी का इंटरव्यू देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि हम अब मनमोहन सिंह नहीं है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स, आप अब एक पोजीशन पे हो जी, अब आप दे नहीं सकते ऐसे स्टेटमेंट। अब मोदी जी ये देखिए वो स्टेट में ठीक है, उनको जनमत मिला है, मेजोरिटी पे आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अब आप क्या चलाओगे? वो तो ये है नहीं कि हम किसी को भी धमका के या जो भी स्टेटमेंट दे दें। लेकिन अब जो है, अब जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको परखा जाएगा, उनके डिप्लोमेसी को परखा जाएगा। ये अभी इनिशियल स्टेज पे वो डिप्लोमेसी में फंस गए जी, कि आप नवाब शरीफ के, अब कांग्रेस के सही है, उन्होंने इलेक्शन टाइम पे कहा है कि ये बिरयानी खिलाते थे, नहीं खिलाना चाहिए। अब आप बुला रहे हो, अब आप अपने स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। जी, कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि साहब अब आप उनको बिरयानी बिल्कुल। खिलाओगे। अब पिछले कल देखिए उन्होंने आतंकवादी कह रहे थे, पिछले कल भी हमारे 2 शहीद हुए हैं जी मिलिटेंट्स पे। जी तो आप या तो नवाब शरीफ को बुला रहे हैं तो उनसे आप मिलिटेंट्स रोकिए, बॉर्डर को आप देखिए, बॉर्डर के प्रोटेक्शन कराइए। आप एक तरफ से एक्यूजेशन करोगे, दूसरी तरफ से उनको आप बिरयानी खिलाओगे दोबारा राष्ट्रपति भवन बुला के, तो ये एक 2-3 दिनों में मतलब एक डिप्लोमेसी, जो इंडिया का डिप्लोमेसी है मोदी जी का, वो क्या होता वो देखने लायक होगा। कौशिक जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से नवाज शरीफ को बुलाया गया है या महिंद्रा राजपक्षे को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो चाह रही है कि जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे जो संबंध है मजबूत बनाए जाएं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इशारा संबंधों की ओर है, लेकिन विरोधी तो डटकर उनका साथ अब विरोध कर रहे हैं कि पहले आप ही विरोध करते थे और अब खुद ही आप उनके पक्ष में आ रहे हैं। देखिए, जब कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है तो विरोधी तो कोशिश करते हैं कि भी जो है इस कार्य में रोड़ा अटकाया जाए, नहीं तो ये जो है सफलता पूर्वक जो है आगे निकल जाएंगे। जिस कार्य को हम नहीं कर पाए हैं, ये उस कार्य को करेंगे। तो जब जो मोदी जी ने अभी बीड़ा उठाया है इस प्रकार से संबंध बनाने का, और जब ये सफल होंगे, इससे देश को जब फायदा होगा, और जब जो विकास होगा देश के अंदर, तो जितने भी ये विरोध कर रहे हैं ये अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी एक निर्णय लेते हैं, इनके कभी भी निर्णय जो है वो कभी असफल नहीं हुए। ये बहुत सोच विचार कर जब भी लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, जो भी इन्होंने निर्णय लिया और उस पर ठान लेते हैं, ये उस कार्य को करके छोड़ते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो विरोधी हैं उनको समझ में आ जाएगा कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। जी, सुदर्शन जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से विरोध हो रहा है, हालांकि आज के दौर में राजनीति में फैशन बन गया है कि आपको चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, आपको विरोध करना है। हालांकि हम एक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एक जो दूसरे देश हैं उनकी हमारे ऊपर नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बार क्या बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं दूसरे देश भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का विरोध नहीं होना चाहिए, लोगों को खुले मन से इन चीज़ों को लेना चाहिए? देखिए, एक तो अभी जब हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक आपका फॉरेन पॉलिसी क्या है। जी, पहले हम ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी है, इनका पॉलिसीज़ क्या है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है, आपके इकोनॉमी पे क्या पॉलिसीज़ है, कॉमर्स पे क्या है। जी, तो इलेक्शन में हम देखें, इलेक्शन पे जो हमारे जो भावी प्रधानमंत्री है, इन्होंने 3 AK-14 का था, 47। जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कहा था कि ही इज़ ए पाकिस्तान एजेंट, जी, अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान एजेंट। जी, तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अब ये नवाब शरीफ को इन्होंने जो इनविटेशन दिया है, तो अब ये इसको किस तरह से लेंगे? देखिए, पाकिस्तान को आप स्टेट में इग्नोर करोगे, आप कर नहीं सकते हो। जी, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कॉमर्स के हैं, इकोनॉमी जो है वो बायलैटरल जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। जी, देखिए, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, आप सीधे जंग भी, लड़ाई भी नहीं कर सकते हो। जी, आप इग्नोर करोगे तो आपको अपने आप भी घाटा है। जी, हमारे जो कुछ एक पॉलिसीज़ हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जी, और जो हमारे गैस पाइपलाइन, अभी जो मैं बात कर रहा था, ईरान के साथ जो हमारा एक गैस पाइपलाइन है, अगर वो आ जाए जी, तो वो पाकिस्तान होके आएगा। जी, तो ये मुश्किल मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया है कि आपका पाकिस्तान, पार्टिकुलर पाकिस्तान के ऊपर आपका फॉरेन पॉलिसी क्या है। जी, आप कैसे कंट्री को आप सेटिस्फाई करोगे, कंट्री को बताओगे। आप कुछ दिन पहले तो कह रहे थे पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप इनविटेशन दे रहे हो, तो इनविटेशन में आप भी बिरयानी खिलाओगे जी, जो कांग्रेस ने जयपुर पे खिलाया था। जी, जी, तो आप ये डबल स्टैंडर्ड आप कर नहीं सकते हो।
आपका एक क्लियर कट आपका जो पार्टी का है और आपके सरकार का फॉरेन पॉलिसी क्लियर होना चाहिए। जी कौशिक डबल जी, आप क्या स्टैंडर्ड कहेंगे? नहीं है जी। ये जो है ना, एक जिस प्रकार से परिवर्तन एक देश के अंदर हुआ है, जी तो विदेश नीति में भी एक अच्छे संबंध बनाने के लिए ये परिवर्तन है। जी और परिवर्तन के अंदर जो है ना, जब हम एक शुरुआत की है हमने जी कि अपने पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन बनाए, और जब पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन होंगे तो ट्रेड वगैरह या और भी किसी प्रकार के जो भी आपसी सहयोग है, तभी हम जो है ना अच्छे स्थापित कर सकेंगे, देश को तरक्की पे तभी ले जा सकेंगे। ट्रेड उनसे अच्छा होगा, जी वो कुछ हमसे जो है ना ट्रेड करेंगे, कुछ हम उनसे करेंगे, वो तभी होगा जब हमारे रिलेशन ठीक होंगे। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड की कोई बात नहीं है। डबल स्टैंडर्ड जब भी अगर कोई पार्टी इस प्रकार की बात करती थी कि पाकिस्तान के ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, उसका यही मतलब होता था कि जिस टाइम जिस एक्शन को लेने की जरूरत है उस टाइम जो है ना भारतीय सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जी जो एक्शन लेना चाहिए था, सरकार उस समय वो एक्शन लेने में फेल थी, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता था कि जो एक्शन होना चाहिए ये सरकार उस प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। जी तो इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जो आज हमें जरूरत है देश की तरक्की के लिए, वो पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने की है। जो देश हमारे साथ सहयोग करेंगे उनके साथ हम अच्छा सहयोग करेंगे। बाकी अभी शुरुआत की है, देखते हैं कि कौन देश जो ना हमारे साथ चलता है, जो चलेगा उसके साथ हम एक कदम चलेगा, हम उसके सामने पार्टी हमारी 10 कदम चलेगी। अगर कोई अपने आप को पीछे खींचेगा तो फिर सोचेंगे उसके बारे में कि किस प्रकार से डील करना है। जी सुदर्शन जी, जयललिता का विरोध कहीं ना कहीं आपको जायज़ लगता है कि जयललिता अगर विरोध कर रही हैं, आपकी एक देश की बड़ी नेता हैं और तमिल की समस्या काफ़ी अहम रही है, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध भी जायज़ है? देखिए, ये इसमें क्या है कि जो जयललिता है उनका एक पार्टिकुलरली एक प्रॉब्लम है, वो एलटीटी जो तमिल्स करके। जी हम इंटरनेशनल लेवल पे श्रीलंका को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जी हमारे देखिए, एक तो डिफेंस का मैं आपको थोड़ी देर पे बता रहा था, आप इग्नोर करोगे वो क्या होगा, वो चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस और जितने भी ग्रोथ है, कमर्स है, जी वो एक अड्डा बन जाएगा और वो भारत के लिए हिंद महासागर में खतरा है। जी आप स्टेट में श्रीलंका को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। जी जी अब जयललिता क्या है, जयललिता के वोट बैंक है, जी जी वो तमिल्स करके कहीं वोट राजनीति है वोट आपके राजनीति सामने। है। अब कल दिन अगर आप कश्मीर में आ जाएंगे, कश्मीर करके हम अपने इंटरनेशनल हमारे जो इंडिया का वो है, वो डिप्लोमेसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जी अब जयललिता का क्या है, जयललिता देखिए, हमारे श्रीलंका ने हमारे कई यूएन प्रपोजल जो हमारे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने साथ दिया हुआ है। इंटरनेशनल फोरम पे जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ी है, श्रीलंका ने हमेशा साथ दिया है। जी देखिए, एक तमिल करके आप कहो जी जयललिता नाराज़ हो रही है तो हम श्रीलंका को अवॉइड कर देंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, ये नहीं। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं चलता है, आपको साथ लेके लेना पड़ता है, अदरवाइज आप अपने लिए कुछ खतरा मोल ले लोगे। जी जी देखिए, श्रीलंका का अभी चाइना के साथ कई रिलेशन है उनके डिफेंस में। अब जो भारत से जो जितना होता था उससे ज़्यादा वो चाइना से ले रहे हैं। जी अब पाकिस्तान के भी साथ में उनका भी बायलैटरल काफ़ी चीज़ें हो रही है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो श्रीलंका को। जी कौशिक जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो जो कदम उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतर के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस बार विरोध उनका काफ़ी होने वाला है। जिस तरीके से अभी से शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं विरोधियों में खटास तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ मामलों को लेकर, हालांकि वो अभी अभी उभरना शुरू हुई है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो एक साझा नेतृत्व का अभी ऐलान किया है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधियों को भी उनका साथ देना चाहिए? देखिए जी, विरोधी पार्टी तो जब से पार्टी ने नरेंद्र भाई जी को प्रधानमंत्री के पद पर उम्मीदवार घोषित किया, वो तो तभी से विरोधी है। और आज जो है जनता की भावना को देखते हुए अब सब चुप हैं। जी तो विरोध की कोई ऐसी बात नहीं है। जो जो आगे बढ़ते रहेंगे, पार्टी का उनका बिल्कुल साथ है। आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनका कोई विरोध नहीं है। जी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ है। और नरेंद्र जी ने कहा है कि जो ये आज सरकार बनी है, ये आशा और विश्वास की है। जी देश के नागरिक ने पूरी उनसे आशा रखते हैं और उनके ऊपर विश्वास किया है। यही कारण है कि आज अगर किसी नागरिक ने, किसी मतदाता ने अगर वोट दिया है तो डायरेक्ट जो है ना नरेंद्र भाई को दिया है। इतनी आशा और विश्वास का होने के कारण मैं समझता हूं कि जनता मोदी जी के साथ है, पार्टी मोदी जी के साथ है। सारे विरोध को हम दरकिनार करते हुए देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी पार्टी, और ये एक दृढ़ संकल्प है और ऐसा हम विश्वास करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। कौशिक जी, सुदर्शन जी आपसे संक्षेप में
संक्षेप में जानना चाहूँगा, आप ये जो अभी विवाद चल रहा है उस पर संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो अब प्रधानमंत्री का उन्होंने शपथ भी नहीं लिया है, तो ये जो पहले फॉरेन डिप्लोमेसी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। लेकिन मैं कौशिक जी से ये जानना चाहूँगा कि आप राम मंदिर इस बार बनाओगे, धारा 370 हटाओगे? ये कौशिक जी ज़रा बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ये क्या कर पाएंगे। ये देखो, धारा 370 और अगर राम मंदिर बनाना भी हुआ, जी जी, ये आपका मुद्दा है, शुरुआती मुद्दा तो है। ये तो जो है ना, जो सहयोगी दल है जी जी, और पार्टी है, अगर उसमें इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो जो वहां पर सहमति बनेगी उस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी। चलिए, तमाम मेहमानों का आपका हमारी प्राइम डिबेट में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि कौन इस शपथ समारोह में हिस्सा लेगा और कौन नहीं। आज की प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।